बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 3। इसके पिछले भागों में हमने पढ़ा है कि रेशे किस प्रकार तैयार होते हैं और हम उनका उपयोग कपड़े बनाने में किस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद हमने प्लास्टिक को समझा कि प्लास्टिक का उपयोग हम क्यों करते हैं और विभिन्न अपशिष्टों का अपघटन किस प्रकार से होता है और कितने समय में होता है। अब हम अगले इस भाग में देखते हैं। आइए, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? अर्थात प्लास्टिक को अपघटित होने में बहुत लंबा समय लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं। तो यदि इसको जलाया जाए तो ये बहुत सारे विषैले पदार्थ उत्सर्जित करता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट से बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणी और जैव अनिम्नीकरणी अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा कीजिए, है ना, और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाए गए हैं जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करना बेहतर होगा, है ना, कि उसको वापस रिसाइकिल करके हम फिर से काम में ले सकते हैं। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनर्चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। 5R, है ना, ये सिद्धांत है। उपयोग कम करिए अर्थात रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए रीयूज, पुनः चक्रित करिए रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए रिकवर और उपयोग ना करना रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हो, अर्थात रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। ये 5R का सिद्धांत कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को समझा। अब हम देखते हैं, क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पर पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रेपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? अर्थात ये हमको सोचना है कि हमको प्लास्टिक की जो अपशिष्ट थैलियाँ हैं या रेपर है उनको कहाँ फेंकना है। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए, है ना। खरीदारी के लिए जाते समय सूती कपड़े का थैला अथवा जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। ठीक है, हमें इन सुझावों को दैनिक जीवन में भी अपनाना चाहिए। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।